You are welcome. You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. I will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video I taught you the topic inductive and deductive method of unit 4. You all are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today's topic is Dr. New West method. आपने लास्ट वीडियो में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को स्टडी किया था। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जैसा कि आपने देखा था कि जब एग्जाम्पल टू रूल स्टडी किया जाता है तो वहाँ पर इंडक्टिव मेथड होता है और डिडक्टिव मेथड इसके विपरीत होता है, रूल्स टू एग्जाम्पल। यहाँ पर माइकल वेस्ट न्यू मेथड है। डॉक्टर वेस्ट नेम फुल्ली, इनका पूरा नाम है माइकल वेस्ट। डॉक्टर माइकल वेस्ट ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन इंडिया, लंबे समय तक जो है भारत में इन्होंने ठहरा। एन एसोसिएशन, इसके साथ साथ में रहे विथ इंडियन एजुकेशन, इंडियन भारतीय शिक्षा के साथ एक संघ में भारत में लंबे समय तक रहे। स्टडीड केयरफुल्ली द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इन इंडिया, और विशेष रूप से ध्यानपूर्वक जो है भारत में अध्यापन की समस्या के विषय में अध्ययन किया कि भारत में कौन सी समस्या उत्पन्न है। आफ्टर थिंकिंग, सोच विचार करने के पश्चात, ही केम टू कंक्लूजन, वह निष्कर्ष पर आए बाई थॉट ए ग्रेटर नंबर रिक्वायर्ड, कि अत्यधिक संख्या में ज़रूरत है ओनली पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश का जो है पैसिव नॉलेज की आवश्यकता है। इंडियन चिल्ड्रेन आर एबल टू रीड इंग्लिश, टू राइट इट एंड लास्टली टू स्पीक इट, जो भारतीय बच्चे हैं वह सक्षम हैं टू रीड इंग्लिश पढ़ने का, टू राइट इट और इसको लिखने और पढ़ने के लिए यह अत्यधिक जो है सक्षम है। लास्टली टू स्पीक इट, और इसके अंततः जो है वह बोलने में सक्षम होते हैं। देयरफॉर, इसलिए मेन पर्पज ऑफ इंडियन चाइल्ड, जो भारतीय बच्चों का मुख्य लक्ष्य होता है, अकॉर्डिंग टू बी पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग नॉट ओरल रीडिंग। अकॉर्डिंग टू बी पर्पजफुल, अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण होने के अनुसार साइलेंट रीडिंग, पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग, अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण साइलेंट रीडिंग होने के अनुसार नॉट ओरल रीडिंग, ये नॉट ओरल रीडिंग नहीं। ही ऑल्सो सजेस्टेड 2 years इंडियन पीपल शुड बी इंगेज्ड इन लर्निंग टू रीड इंग्लिश। उन्होंने यह भी सुझाव दिया 2 years, 2 वर्ष में इंडियन पीपल शुड बी इंगेज, भारतीय जो शिष्य हैं वह लगे रहें इन लर्निंग, सीखने में, टू रीड इंग्लिश को पढ़ने और सीखने में जो है व्यस्त रहें। ऐसा यहाँ पर जो उद्देश्य है बताया गया है। इंडियन चाइल्ड का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज, अकॉर्डिंग टू बी पर्पज साइलेंट रीडिंग नॉट ओरल रीडिंग, केवल ओरल रीडिंग ही नहीं बल्कि पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग भी के अनुसार ही आल्सो सजेस्टेड टू ईयर इंडियन पीपल शुड बी इंगेज्ड इन लर्निंग एंड टू रीड इंग्लिश पढ़ने और सीखने में जो है भारतीय जो शिष्य हैं वह 2 वर्षों तक जो है वो लगे रहे, व्यस्त रहे। डॉक्टर वेस्ट एग्जामिन्ड एंड एनालाइज्ड द यूटिलिटी एंड एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू इंडियन चिल्ड्रन, दे वेयर एज फॉलो। डॉक्टर वेस्ट ने एग्जामिन्ड, परीक्षण किया, एंड एनालाइज्ड और विश्लेषण किया, द यूटिलिटी उपयोगिता का, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसका विश्लेषण किया, टू द इंडियन चिल्ड्रन, भारतीय बच्चों में इंग्लिश पढ़ने का उद्देश्य और उसकी उपयोगिता को उसने परीक्षण किया और एनालाइज किया। दे वेयर एज फॉलो, जो यहाँ पर दिए गए हैं।
इंग्लिश being an international language promotes internationalism and feeling of brotherhood among different people of the world. अंग्रेजी भाषा जो है being international language अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज होने के लिए इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनलिज्म, इसमें जो है इंटरनेशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ जो है प्रमोट करता है। एंड ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एमंग डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के भिन्न भिन्न लोगों के बीच जो है यह भाईचारा की भावना को विकसित करता है। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा एमंग डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों भिन्न भिन्न लोगों के बीच में भाईचारा को, भावना को, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद को यह कर सकते हैं। अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है यह जो है राष्ट्रवाद के रूप में प्रेरित करती है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच में भाईचारा की भावना को प्रेरित करती है। प्रोवाइड इजी चैनल फॉर कम्युनिकेशन विद द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करने का जो है यह एक इजी चैनल प्रदान करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दस ब्रॉडेन द आउटलुक, अपने दृष्टिकोण को जो है फैलाती है। नेक्स्ट, फॉर द फील्ड ऑफ साइंस, यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में नॉन ऑफ इंडियन इन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय भाषा इज एज रीच एज इंग्लिश, इंग्लिश जैसा वो कर सकते हैं, रीच है। विज्ञान के क्षेत्र में फॉर द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र के लिए नॉन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये इंडियन लैंग्वेज जो है वह अंग्रेजी भाषा जैसी वह धनी नहीं है। नेक्स्ट, इंग्लिश इनरिचेस द माइंड ऑफ इंडियन हु गेट गुड रीडिंग मटेरियल थ्रू इंग्लिश फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यह इनरिचेस, यह जो है इनरिच करती है, लाभ देती है द माइंड ऑफ इंडियन, भारतीय लोगों के मस्तिष्क को जो है ये इनरिच करती है। हु गेट गुड रीडिंग, जो अत्यधिक पढ़ते हैं, मटेरियल रीडिंग मटेरियल को अत्यधिक प्राप्त करते हैं थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश के माध्यम से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अंग्रेजी के जो रीडिंग मटेरियल हैं वे अच्छे तरीके से जो प्राप्त करते हैं वह जो है अंग्रेजी जो है उनके भारतीय लोगों के मस्तिष्क में अत्यधिक जो है वह इनरिचेस करती है, लाभ देती है फ्रॉम ऑल ओवर द पूरे दुनिया। विथ दीज व्यूज, इस दृष्टिकोण के साथ डॉक्टर वेस्ट लेड एम्फेसिस ऑन रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। इन दृष्टिकोण के साथ डॉक्टर वेस्ट लेड एम्फेसिस, यहाँ पर जो है डॉक्टर वेस्ट जो है वह प्रभाव छोड़ते हैं रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ने पर, साइलेंट रीडिंग और साइलेंट रीडिंग करने पर जो है वो जोर देती है। Another feature of Dr. West method is oral work or conversation practice inside the classroom। एक दूसरा फीचर्स डॉक्टर वेस्ट का यह है, डॉक्टर वेस्ट मेथड का जो दूसरा फीचर है इज ओरल वर्क, वह कर सकते हैं मौखिक कार्य है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस इनसाइड क्लास, क्लासरूम में जो है कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस और ओरल वर्क जो है इनके मुख्य रूप से फीचर के रूप में माने जाते हैं। डॉक्टर वेस्ट जो है ये कहते हैं कि रीडिंग एंड टॉकिंग आर टू इंटरडिपेंडेंट एबिलिटीज, यहाँ पर जो है बातचीत करना, पढ़ना, ये दोनों जो है आंतरिक दूसरे पर जो है अपने निर्भरपूर्ण योग्यता एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं। बट फॉर देयर टीचिंग, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए दे शुड बी टॉट सेपरेटली, इसे जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बिकॉज द मेथड्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व इन देयर टीचिंग आर डिफरेंट, क्योंकि जो मेथड ऑफ टीचिंग है, टेक्निक है, जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण टेक्निक की जो तकनीक पद्धति जो है इन्वॉल्व इन देयर टीचिंग,
वो टीचिंग में शामिल होती है और डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर है टॉकिंग और रीडिंग, लेकिन टीचिंग के लिए यहाँ पर जो है अलग से जो है इसको शिक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी टेक्निक है वह इस टीचिंग में भिन्न है। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर, उसे टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर, जो फॉर्मल ग्रामर का जो शिक्षण है इसके विरुद्ध भी वह था। डॉक्टर वेस्ट जो है फॉर्मल ग्रामर के टीचिंग के विरुद्ध थे। डॉक्टर वेस्ट एडवोकेटेड 4 मेन रीजन्स इन फेवर ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। डॉक्टर वेस्ट जो है एडवोकेटेड, यहाँ पर एडवोकेटेड जोड़ देते हैं 4 मेन रीजन्स, 4 मुख्य कारण इन फेवर ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर के अध्यापन में, ग्रामर के टीचिंग में अपना वो मेन पक्ष देते हुए 4 मुख्य जो है कारण का वकालत करते हैं। फर्स्ट, ग्रामर टीचिंग इज द सेफ्टी बैक ऑफ द टीचर। ग्रामर टीचिंग जो है ये सेफ्टी बैक ऑफ द टीचर, यहाँ पर टीचर के लिए जो है एक सुरक्षा देती है। हु डज नॉट रियली नो, जो वास्तव में नहीं जानता है द लैंग्वेज, भाषा को, हु हिज टीचिंग, जो कुछ पढ़ा रहा है, एंड सच टाइप्स आर मेनी, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो ग्रामर टीचिंग की कंडीशन होते हैं व्यक्त किए गए हैं। सेकंड, ग्रामर इज वेरी पॉपुलर विद द एक्स्ट्रा examiners because grammar questions are easy to set and easy to correct. Grammar is very popular with examiners. एग्जामिनर्स के साथ में ग्रामर जो है बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि ग्रामर क्वेश्चंस, ग्रामर के जो प्रश्न हैं आर इजी, बहुत ही सरल है, टू सेट, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इजी टू करेक्ट, और इसको सही करने के लिए। थर्ड, ग्रामर इज डिमांडेड बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ग्रामर की मांग की जाती है। अदर एजुकेशन ऑफिसर, अन्य जो है शिक्षा ऑफिसर्स के द्वारा ग्रामर की मांग की जाती है। फोर्थ, एजुकेनिस्ट, जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, आर्गू दैट, वह बहस करते हैं कि ग्रामर गिव्स ए ट्रेनिंग इन रीजनिंग। ग्रामर जो है वह तार्किक रूप से प्रशिक्षण देती है। द इंग्लिश लैंग्वेज द इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, अंग्रेजी सीखने वाले, हु वांट टू स्पीक एंड राइट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, शुड नो, उनको जानना चाहिए कि हाउ टू डू, किस तरीके से करें, इट स्पॉन्टेनियसली एंड ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से और सुजात रूप से, विदाउट होपिंग, विदाउट हैविंग टू पुट एनी कॉन्शियस थॉट, बिना किसी भी प्रकार के विवेकपूर्ण विचार किए, बिना किसी प्रयास के, ऑटोमेटिकली और सुजात रूप से कैसे इसको लिखें और कैसे बोलें, इसकी जानकारी होनी चाहिए। द ग्रामर बुक शुड अप्रोक्सीमेट हिज ग्रामर लेवल। जो ग्रामर बुक है वह लगभग कर सकते हैं, वह एक उसका एक ग्रामर के लेवल, लगभग उसको एक लेवल के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चा स्टैंडर्ड क्लास में है तो उसको लेवल को कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, और जो लो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका ग्रामर जो है वो लगभग उनको एक लेवल में रखना चाहिए, जिससे बच्चे को कर सकते हैं लर्निंग करने में इजी हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट के अनुसार, ऑल टीचर्स, सारे अध्यापक को वुड एग्री, सहमत होने चाहिए, स्पीच शुड एज फार एज पॉसिबल बी एक्वायर्ड इन एक्टिव रियलिस्टिक सिचुएशन। यहाँ पर जो स्पीच हो, शुड एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, बी एक्वायर्ड, उसको प्राप्त किया जाए, इन एन एक्टिव रियलिस्टिक सिचुएशन, सक्रिय यथार्थ परिस्थिति, जो स्थिति है उसी के अनुसार उसको प्राप्त करना चाहिए। नॉट बाय मीन्स ऑफ लिस्ट एंड फॉर्मल ड्रिल, फॉर्मल ड्रिल और लिस्ट के साधन से नहीं।
जो फॉर्मल ड्रिल है, जो सूची है, उसके आधार से नहीं बल्कि यथार्थवादी सिचुएशन में सक्रिय होने जैसा उसको प्राप्त करना चाहिए। एट वी फाइंड, फिर भी हम पाते हैं इन द ग्रामर बुक ए ग्रेट मैनी आइटम्स, बहुत से जो है इसमें मत पाते हैं विच आर नॉट रियली ग्रामर एट ऑल बट वोकैबुलरी, जिसमें कह सकते हैं पूर्णरूपेण वास्तव में यह ग्रामर ही नहीं है बल्कि उसमें वोकैबुलरी आती हैं। इस तरीके से यहाँ पर ग्रामर के विषय में डॉक्टर वेस्ट ने जो है अपना विश्लेषण दिया। Such items should be taught in the conversation. कुछ मत ऐसे हैं जो कि कन्वर्सेशन वार्तालाप में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। आ रीडिंग लेसन या रीडिंग लेसन में लेसन को रीडिंग करते समय एंड इफ रिक्वायर्ड, यदि ऐसा जरूरत हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके जो लक्ष्य हैं, यहाँ पर फर्स्ट ये बताया गया है कि बाय टीचिंग टू रीड इंग्लिश चिल्ड्रेन मे एबल टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली इंग्लिश पीपल बट ऑल्सो पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज एंड देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। बाय टीचिंग टू रीड इंग्लिश चिल्ड्रेन, इंग्लिश चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं उनको अध्यापन करने के लिए मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, वह अंडरस्टैंड समझने में सक्षम हो, नॉट ओनली इंग्लिश पीपल, केवल जो इंग्लिश पीपल हैं, अंग्रेजी से रिलेटेड जो लोग हैं, अंग्रेजी जो बोलने वाले लोग हैं, केवल उतना ही नहीं बट ऑल्सो द पीपल ऑफ अदर कंट्री, बल्कि अन्य देश के जो लोग हैं उनकी जो परंपरा है, उनके जो रीति रिवाज हैं, इन सब को भी जो है यहाँ पर अंग्रेजी समझने में सरल हो, ऐसा यहाँ पर लक्ष्य बताए गए हैं। टीचिंग टू रीड इंग्लिश चिल्ड्रन, जो इंग्लिश चिल्ड्रन बच्चे हैं वे भी एबल टू अंडरस्टैंड, वे भी समझे, नॉट ओनली इंग्लिश पीपल, केवल इंग्लिश पीपल के लोग ही नहीं बट ऑल्सो द पीपल ऑफ द अदर कंट्री, अन्य देश के बच्चे और उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी जो परंपरा ट्रेडिशंस है, इन सबको कर सकते हैं समझने में सरल हो। दे मे बी एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विथ फर्दर वेकेशन ऑफ रीडिंग इंग्लिश बुक्स ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एक्सेट्रा। दे में भी एबल, वे सक्षम हो सके, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वह इंफॉर्मेशन को, सूचना को कलेक्ट कर सके, इन कनेक्शन संबंध में, विथ फ्यूचर वोकेशन, जो फ्यूचर के जो एक कार्यविधि हैं, फ्यूचर के जो कार्य हैं, बाय रीडिंग इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक के माध्यम से, ऑन साइंस, विज्ञान पर, टेक्नोलॉजी, तकनीकी पर, मेडिसिन, दवा पर। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन पर जो रीडिंग इंग्लिश बुक है, जो पढ़ने वाली जो किताबें हैं, उसके फ्यूचर के कार्य के साथ साथ उनके संबंध में सूचना को इकट्ठा करने में वे सक्षम हो सके। नेक्स्ट है, सिंस मोस्ट ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, अधिकांश जो भारतीय बच्चे हैं, विल नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू इंग्लैंड, उनको बाहर जाने की, इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं है, एंड टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, नो नॉर विल दे नीड टू राइट इंग्लिश, और न तो अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता है। यह आपके रहे ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ जो रीडिंग एबिलिटी के विषय में डॉक्टर वेस्ट ने जो है ये बताया है कि डॉक्टर वेस्ट ले स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी के विकास पर जो है इन्होंने विशेष बल दिया है। इन्होंने जो है जो बिलिंगुअल चाइल्ड हैं, जो द्विभाषी बच्चे होते हैं, नीड टू स्पीक ही सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, उनको जो है सेकेंड लैंग्वेज की इंग्लिश बोलनी चाहिए, बट रेदर टू रीड, पढ़ने की अपेक्षा, अधिकांश कंडीशन में उसको पढ़ना विशेष रूप से ध्यान रखे, पढ़ने की अपेक्षा जो है बोलने पर विशेष रूप से ध्यान रखे। देयरफॉर द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट के अनुसार जो है मेन जो टीचिंग का फोकस है
डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी, वो रीडिंग एबिलिटी पर जो है डालते हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ पर जो है रीडिंग एबिलिटी को विकसित करने का कुछ विशेष प्रभाव डालते हैं। विशेष करके द इंडियन चिल्ड्रन गेट लेस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि जो भारतीय बच्चे होते हैं वे अपना लैंग्वेज को कर सकते हैं, बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके लिए समुचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। और स्किल को जो है विकसित करने के लिए आवश्यकता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यह आपका चारों कर सकते हैं जो लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंट रूप से जानने की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया है। रीडिंग हेल्प द स्टूडेंट टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के विचार को पाने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को रीडिंग सहायता करती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है यह बताया है कि जो विद्यार्थी हैव मोर चांस ऑफ लिसनिंग इनकरेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को जो है इनकरेक्ट रूप से जो सुनते हैं, लिसन करते हैं, सो दे शुड बेटर बी इंटरेस्टेड, तो निश्चित रूप से वे एकदम विश्वास पात्र हो जाते हैं टू द गाइडेंस ऑफ बुक थिंक डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट सोचते हैं कि जो किताबों का मार्गदर्शन है उसके प्रति जो है वे अत्यधिक जो है इंटरेस्ट हो जाते हैं, अत्यधिक वह विश्वास पात्र हो जाते हैं। यदि अध्यापक के द्वारा बताई गई जो भी सिचुएशन होता है बच्चों के मस्तिष्क में जब हो जाता है तो उस पर उनका पूर्ण विश्वास होता है। और इतना ही नहीं, यह कह सकते हैं वो कंपेयर करने में वो अत्यधिक सुटेबल नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभी किताबों में भी यदि मिस प्रिंट आ जाता है तो उस पर भी जो है उनकी विश्वास बने रहते हैं। इसलिए डॉक्टर वेस्ट का जो कहना है कि उनको जो है करेक्ट इंग्लिश जो है लेसन करनी चाहिए, क्योंकि लेसन उनका सही होगा तो उनकी स्पीकिंग भी सही हो जाएगी। रीडिंग लेसन इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ क्लास। क्लास के साइज पर जो है रीडिंग लेसन जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट कैन रीड एट द सेम टाइम, क्योंकि सारे बच्चे एक ही समय पढ़ते हैं, इसलिए हर बच्चों के लिए कह सकते हैं रीडिंग प्रभाव नहीं पड़ पाता है। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग, रीडिंग के माध्यम से जो विदेशी लैंग्वेज है वो इजी है, सो चाइल्ड कैन बिगिन लर्निंग इंग्लिश एट एन अर्ली एज। वह अपने अर्ली एज में जो है प्रारंभिक अवस्था में वह अंग्रेजी को बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका विशेष रूप से रीडिंग एबिलिटी के विषय में इन्होंने अपना विचार दिया। आपका जो है यह टॉपिक विशेष करके डॉक्टर वेस्ट मेथड ने जो है अपने विचारों को व्यक्त किया। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चरल अप्रोच और मेथड। थैंक यू।